उदयराज के लापता होने के 8 दिन बाद 14 मई 1998 को राजेंद्र ने दुबे जी की एक दुधारू भैंस को जहर देकर मार दिया और उसके बाद 21 मई को दूसरी भैंस और 25 मई को हरियाणा नस्ल की एक गाय को भी जहर दे दिया। इन घटनाओं के बावजूद पन्नालाल दुबे ने प्रदीप के परिवार से बातचीत करके रेनू की शादी की तारीख 18 जून तय कर दी। राजेंद्र की साजिशें और क्रूरता अपने चरम पे थी। शादी की तैयारियां होती थीं तो राजेंद्र बौखला जाता था। इस बार उसने दुबे परिवार को गहरा धक्का देने के लिए पन्नालाल दुबे के मंझले पुत्र राजकुमार दुबे के मासूम बेटे विपुल को अपना शिकार बनाया। 6 महीने के विपुल को 26 मई 1998 को अस्पताल में पोलियो की खुराक पिलाई गई थी। इसी का फायदा उठाकर राजेंद्र ने उसे जहर दे दिया। घर पहुंचते पहुंचते विपुल का शरीर नीला पड़ने लगा तो सब घबरा उठे। राजेंद्र उन्हें समझा रहा था कि शायद पोलियो की दवा के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन शाम होते होते विपुल चल बसा। फिर भी राजेंद्र पांडे की चाल पन्नालाल दुबे को समझ नहीं आई। विपुल की मौत से पूरा परिवार दुखी था और शादी का जोश ठंडा पड़ चुका था, लेकिन दोनों पक्षों से रिश्ते नातेदारों को निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके थे और समय इतना कम रह गया था कि शादी की तारीख बदली नहीं जा सकती थी। पन्नालाल दुबे ने लड़के वालों से यह अनुरोध जाकर किया कि इस माहौल में ज्यादा भीड़ भड़ाका अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए खास खास 10-5 जन लड़के को लेकर आ जाएं और विवाह की रस्में पूरी कर दी जाएंगी। आखिरकार 18 जून को बारात आ गई। इस बीच शादी को रुकवाने के लिए राजेंद्र पांडे की सारी चालें बेकार हो गई थीं। इसके बावजूद वो रेनू को पाने की जिद में नई नई चालें चलता रहा। शादी के दिन वो दुबे परिवार के लोगों को उल्टा सीधा समझाकर गृह शांति के नाम पर हवन आदि करवाने लगा। इसके साथ ही उसने कुछ ओझा गुनिया भी बुला लिए थे ताकि भूत प्रेत का चक्कर हो तो उसे भी दूर किया जा सके। राजेंद्र पांडे का ख्याल था कि यह सब जब लड़के वालों को पता चलेगा तो वो लोग भड़क जाएंगे और बारात वापस लौट जाएगी। इससे उसको रेनू को अपनी बनाने के लिए कोई और उपाय सोचने के लिए समय मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लड़के वालों को भी दुबे परिवार में होने वाली घटनाओं से दुख था और वो पन्नालाल दुबे को ढांढस बता रहे थे। विवाह का मुहूर्त निकट आया तो सब मंडप पर पहुंच गए। सारा काम शांतिपूर्वक हो रहा था कि अचानक पन्नालाल दुबे के 6 साल के पोते भोलू की हालत खराब होने लगी। उसे भी राजेंद्र ने जहर दे दिया था ताकि ऐन वक्त पर मौत हो जाने के कारण शादी टल जाए। जब भोलू की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो राजेंद्र दिखावे के लिए उसको लेकर दवा के लिए भागा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वापस लौट आया। इस बीच भोलू मर चुका था। राजेंद्र लाश को लेकर अंदर जाने लगा तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि शादी होने तक इस अशुभ खबर को छिपाए रखना ही ठीक होगा। लेकिन राजेंद्र का तो उद्देश्य ही शादी रोकवाना था। वो भोलू की लाश को लिए हुए अंदर पहुंच गया। भोलू की मौत ने सबको बेहाल कर दिया। रोना पीटना होने लगा, लेकिन तब तक फेरे पड़ चुके थे, इसलिए शादी तो नहीं रुक सकी। हाँ, रेनू की विदाई जरूर टल गई। तय हुआ कि अब कुछ समय बाद गौने में रेनू की विदाई होगी। एक दिन मौका देखकर राजेंद्र पांडे कहने लगा, मौसा, आपको याद है मैंने एक महात्मा की बात बताई थी। बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्होंने कहा था कि शादी का सुयोग नहीं है और अगर शादी हुई तो परिवार में कई मौतें हो जाएंगी। आखिर विपुल और भोलू हाथ से निकल चुके हैं तो मुझे बड़ा डर लग रहा है मौसा। इस तरह 15 दिन के अंदर परिवार के दो दो लड़के। मरना जिलना तो भगवान के हाथ में होता है बेटा। पन्नालाल दुबे ने जोर से सांस लेकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उन दोनों का पिछले जन्म में हमारे ऊपर कर्ज बाकी था, उसे वसूल कर चले गए। अब हम कितना भी रोएं क्या कर सकते हैं। ये बात नहीं है, मैं तो रेनू की शादी के बारे में कह रहा था। संयोग कोई नहीं बदल सकता। उसका ब्याह प्रदीप के साथ होना था सो हो गया। अब वो हंसती खेलती हुई ससुराल चली जाएगी, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस बीच 4-5 महीने बीत चुके थे। नवंबर के अंत में लड़के वालों ने 18 फरवरी 1999 को गौना देने के लिए कहा तो पन्नालाल ने तुरंत सहमति दी थी और रेनू की विदाई की तैयारी करने लगे। ये मालूम होते ही राजेंद्र जैसे पागल हो उठा और अब उसने रेनू के पति प्रदीप को ही खत्म करने का निश्चय कर लिया और अपने दो साथियों छब्बू पांडे और सुपारी पांडे को विश्वास में लेकर पूरी योजना बना डाली। राजेंद्र पांडे 23 दिसंबर 1998 को अपनी मोटरसाइकिल यूपी 66 6404 से प्रदीप के यहाँ पहुंच गया। प्रदीप उसे अच्छी तरह से जानता पहचानता था। दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर राजेंद्र पांडे कहने लगा, दुबे जी गौने में तुम्हें मोटरसाइकिल देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है कि तुम्हें पसंद करवाकर गाड़ी खरीद लो। प्रदीप ने शर्मा कर कहा, इसमें मुझे क्या पसंद करना, आप जो ठीक समझें खरीद लें। नहीं भाई, दुबे जी ने कहा है कि मैं तुमसे पसंद करवा कर ही मोटरसाइकिल खरीदूंगा। तुम्हें करना ही क्या है, मेरी मोटरसाइकिल पर बैठो और चलकर पसंद कर लो। राजेंद्र पांडे की लच्छेदार बातों में आकर प्रदीप उसके साथ चला गया। विंध्याचल में एक दुकान पर बैठकर राजेंद्र ने प्रदीप को नाश्ता पानी करवाया। योजना के अनुसार वहीं छब्बू पांडे और सुपारे पांडे भी मिल गए।
राजेंद्र ने दिखावे के लिए आग्रह करके उन्हें भी साथ ले लिया। शाम 7 बजे वह सब दुकान से उठे तो राजेंद्र कहने लगा, एक जगह से कुछ रुपए लेने हैं, चलो वसूलता चलूं। प्रदीप को बातों में उलझाए हुए नीबी गहरवार की ओर ये लोग निकल पड़े। रास्ते में एक जगह मोटरसाइकिल रोककर मिट्टी का तेल भी खरीद लिया गया और इसके बाद सब नीबी गहरवार पहुंच गए। उधर ठंड ज्यादा होने के कारण चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रात भी हो चली थी। रामपुरा गैपुरा रोड पर एक जगह सुनसान देखकर राजेंद्र ने मोटरसाइकिल सड़क के नीचे उतार ली और थोड़ा पश्चिम में बढ़कर रुक गया। प्रदीप ने अचकचा कर पहुंचा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? उसी समय छब्बू पांडे और सुपारी पांडे ने अचानक प्रदीप को दबोचकर उसका मुंह भींच लिया। प्रदीप एकदम चौंका, पर वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके गले में गमछा लपेटकर कसा जाने लगा। प्रदीप छूटने के लिए छटपटाया तो, पर 3 जनों के कारण उसका कोई जोर नहीं चल पाया। आखिरकार वो बेदम होकर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद जल्दी जल्दी उसके कपड़े उतारकर पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया गया, जिससे कि उसकी पहचान न हो सके। फिर तीनों ने आसपास से घास फूस बटोर कर लाश के ऊपर डाल दी और उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने के बाद वो वहां से भाग निकले। लेकिन पुलिस ने अंत तक राजेंद्र पांडे को पकड़कर सब कुछ उगलवा ही लिया। आवश्यक कार्यवाही के बाद 22 फरवरी 1999 को उसे स्ट्रेचर पर ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। राजेंद्र की गिरफ्तारी से पहले सारे सबूत और साक्ष्य जुटाए जा चुके थे, इसलिए 23 फरवरी 1999 को ही उसके अगेंस्ट चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। पुलिस राजेंद्र पांडे के सहयोगी छब्बू पांडे और सुपारी पांडे की गिरफ्तारी के लिए भी छापे पर छापे मार रही थी। हालांकि वो दोनों फरार हो चुके थे, लेकिन पुलिस के बढ़ते दबाव से घबराकर 28 फरवरी 1999 को छब्बू पांडे और फिर 8 मार्च 1999 को सुपारी पांडे ने भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। Thanks for spending your time on my podcasts. Please press the like button and share your thoughts in comments.